सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता था? तो आंसर होगा रशिया ने। किसको हराया था? क्रोएशिया को। और कहां पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। बताइए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में। और अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी ये बनी है। अच्छा, अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पुरुष या महिला की बात नहीं कर रहे, पहले भारतीय कौन बने थे? केडी जाधव बने थे। ये वैसे तो पहलवान है और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। बताइए अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला पहला देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता, फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया है? भारत। इसने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। अच्छा बताइए विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे मिला था सन 2021 का? शकुंतला थिल्स्टेड को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? चौथे स्थान पे। पहले पे यूएस और दूसरे पे चाइना रहा। और अभी आपको याद होगा 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसको अब आप ऐसे याद रख लो, 11 तो महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अच्छा, काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अभी ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बना। और जर्मनी के चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कोल्ज। एंजेला मर्केल की जगह ली इन्होंने। प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय, इनका नाम क्या है? बालकृष्ण जोशी। और अभी आपको करंट अफेयर्स में याद होगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया था। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का किसे मिला था? जिनी लिकोटीन और लुई फिलिप को। बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। क्या थीम रही थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड हियरिंग डे ये होता है 3 मार्च को। इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे होता है 1 मार्च को। इसकी थीम क्या रही? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। अब बताइए नेशनल साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी को। इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये होता है 13 फरवरी को। बताइए वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? ये भी होता है 13 फरवरी को। इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, ये 12 फरवरी को होता है। और विश्व दलहन दिवस कब होता है? ये 10 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। और आपको बताया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ मिलेट्स। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। अच्छा बताइए 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू ने, चंडीगढ़ से हैं ये। तीसरी भारतीय हैं ये खिताब जीतने वाली। पहली कौन थी? सुष्मिता सेन 1994 में जीता था। दूसरी थी लारा दत्ता, सन 2000 में जीता था। फिर है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रहा महाराष्ट्र। किसे डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन
ऑरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया अजीम प्रेमजी को, विप्रो के संस्थापक हैं। फिर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 56वें स्थान पर रहा। टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को जीता था 2021 में? मैक्स वर्स्टपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? टर्की के इस्तांबुल में। और पैरा ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में ये भारत का अब तक का पहला मेडल है। किस राज्य पुलिस ने उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दिल्ली पुलिस। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा 2 डीजी धन पुरस्कार जीते? कर्नाटक बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में। अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांजा, ये भी नए बने थे। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फिर बताइए दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बन गई? तो आंसर होगा दुबई सरकार। टोटल पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे दिल्ली था और थर्ड नंबर पे कर्नाटक था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी बनी है? केवड़िया, गुजरात। नवंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? डेविड वार्नर को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। जबकि महिलाओं में चुना गया था वेस्ट इंडीज की हैली मैथ्यूज को। वाटर शेड हाउ वी डेस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नाम की बुक को लिखा मृदुला रमेश ने। किस राज्य ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बनाइए। भारत को कब तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया? तो आंसर होगा 2022 से लेके 2023 तक के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन, यूके में। किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया था? एलन मस्क को। और 2020 में हमने देखा था जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को। और इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 6, जिसमें से 2 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे। हुआ कहाँ पे था ये एशियन रोइंग चैंपियनशिप? थाईलैंड में हुआ था। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए अभी कितने किसान ड्रोन शुरू किए? तो आंसर होगा 100। अभी 19 फरवरी को जब सोयल हेल्थ कार्ड डे मनाया था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको शुरू किया। वैसे किसान स्टोर किसने शुरू किया था? अमेजोन ने। और किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किस आईआईटी ने बनाया? आईआईटी रुड़की ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। अब बताइए नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर बनाना। विश्व के नंबर 1 जो चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञानंदन। तीसरे भारतीय हैं ये इनको हराने वाले। और अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया KN राघवन को। वैसे इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में। सबसे कम उम्र में ATP 500 विजेता बन गए कार्लोस अल्काराज, 18 साल इनकी उम्र है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हुए थे, उसमें मेन सिंगल टाइटल स्पेन के राफेल नडाल ने जीता था और वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने। अब बताइए कौन से देश की पुरुष टीम ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है? तो आंसर होगा भारत। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का ब्रांड उत्पादक बनाया गया लेवेंडर को। तनिष्का कोटिया को गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनका संबंध किससे है? चेस, शतरंज से। थम्सअप ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। एशिया प्रांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र बनाएगी कौन? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। CEO अरविंद कृष्णा है। 20 से लेकर 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? आगरा में।
अभी मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। और तानसेन महोत्सव मनाया हमने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।